तिल रखने की जगह नहीं है, तिल रखने की जगह नहीं है कार्यकर्ताओं। ये देखिए गाड़ी से बाहर निकलकर अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बॉडी लैंग्वेज जरा देखिए और उनका जोश जरा देखिए। जाहिर सी बात है महीनों की मेहनत के बाद अब आज ये जो मीठा फल मिला है चेहरे पर भी झलक रहा है। तमाम चुनौतियां जिन्हें पार करके इतिहास यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो रचा, काबिले तारीफ है। और ये देखिए अब गाड़ी से नीचे उतरकर शिल्पा ये जो आत्मविश्वास आज आप योगी आदित्यनाथ के चेहरे के ऊपर देख रही हैं, ये वो आत्मविश्वास है जो उन्होंने खुद लड़के हासिल किया है। ये उनको किसी अपने दम पर हासिल किया है, अपनी लड़ाई लड़के हासिल किया है, केंद्र के रहमो करम पे हासिल नहीं किया है। ये वो आत्मविश्वास है। और वो केंद्र से लाए गए मुख्यमंत्री नहीं है, वो चुनाव जीत कर आए हुए मुख्यमंत्री हैं। और चुनाव जीतते, वो चुनाव सिर्फ नहीं जीतकर बल्कि अपनी पार्टी को जिताकर भी मुख्यमंत्री हैं। ये आत्मविश्वास वो है। देखिए तिल रखने की जगह नहीं, आदमी के ऊपर आदमी। योगी जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनको केंद्र लाया था तो कुछ उनके अंदर राजनीतिक कौशल, राजनीतिक चातुर्य कूट कूट कर भरा है, तो केंद्र को बिल्कुल श्रेय न दिया जाए, ये मुझे लगता है कि थोड़ा ठीक नहीं। नहीं, केंद्र को पहले चर्चा हो रही थी, केंद्र को पूरा श्रेय दे रहे हैं। आखिर जो योजनाएं हैं, लाभार्थी एक जो वर्ग है जिसने को चुनाव जिताया और केंद्र की योजनाओं का ही लाभार्थी है, इसलिए केंद्र को ऐसा नहीं देंगे श्रेय, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जब अभी द्विवेदी जी ने चर्चा की थी 2017 की, तो देखा होगा कि जो भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे उन सबके समर्थक लखनऊ के हर, मुझे लग रहा हूँ, सड़क पे थे। बिल्कुल सब नारे लगाए जा रहे थे। कोई मर्दा जी के नारे लगाया जा रहा था, कोई योगी जी के नारे लगाए जा रहे थे, कोई जो विधानसभा के सामने काफी दूर तक सड़कें भरी हुई थी और अलग अलग तरीके से गुट बने हुए थे। बीजेपी भी स्थिति निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी। और तत्काल मुझे लगता है कि एक राजनीति शुरू हुई थी जहां वो सफल बीजेपी नहीं हो पाई थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि योगी जी को दिल्ली बुलाया गया था विशेष विमान से, और ये निर्णय लिया जा रहा था कि किसी न किसी मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाए। लेकिन आरएसएस के कुछ नेता अड़ गए इस बात को लेकर के, और जब एक लिस्ट जाती है तो जो आरएसएस के प्रमुख होते हैं वो उन्होंने ये कहा कि यदि आप ही ने सब तय करना है तो मुझे दिखाने की क्या आवश्यकता है। जब इतनी बड़ी बात कही तब जाकर के बिना वार्ता के अमित शाह के लौटते हैं योगी जी, तो फिर नाम की घोषणा होती है। तो लगभग मुझे लगता है कि पूरे दिन की ये चर्चा रही थी, पूरे दिन ये घमासान बिल्कुल आपकी बात में मैं कौशिक जी पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि हुआ वाकई में ऐसे ही कुछ था। लेकिन जिसमें योगी का नाम आया था, तो जिन धड़ों की हम बात कर रहे हैं कि केशव का धड़ा एक अलग नारेबाजी कर रहा था, दूसरा धड़ा अलग नारेबाजी कर रहा था, नहीं योगी का नाम आते वो सारे धड़े एक हो गए थे और एक सुर में वहां पे योगी का नाम, योगी जिंदाबाद के नारे लगने लगे थे। मुझे वो भी इस समय याद है। देखिए योगी जी मंच पे पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम में से कोई दिखाई नहीं दे रहा है सर। नहीं, मैं जब तक ध्यान से देख नहीं लूंगा तब तक मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। क्योंकि अगर सर आप देखें न देखें, मैं कह दे रहा हूं कोई डिप्टी सीएम यहाँ नहीं होगा। और होना भी नहीं चाहिए कि एक डिप्टी सीएम ने बिल्कुल मोर्चा छोड़ दिया, चुनाव लड़ने से मना कर दिया कि कहीं ना कहीं हार का अंदेशा था, और एक उप मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है कि वो जीत और हार की लड़ाई में लगे हुए हैं वहाँ पर। और ये यदि वास्तव में राजनीति की बात की जाए तो दिनेश शर्मा जी का वो डिसीजन, मुझे लगता है कि आज वो खुद पछता रहे होंगे कि इतना बड़ा निर्णय पार्टी के कहने नहीं। मुझे लग रहा है ब्रजेश पाठक यहाँ पे मंच पे शायद दिखाई दे रहे हैं, शायद ऐसा। तमाम चेहरे ब्रजेश पाठक पीछे गले में गमछा डाले हुए शायद ऐसा। बिल्कुल थोड़ी और स्पष्ट हो तस्वीर तो और क्लियर तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि एक तो होली भी खेले हुए ना, रंग गुलाल लगाए हुए तमाम चेहरे। फिलहाल तो बस थोड़ी ही देर का और इंतजार। ये देखिए नकवी जी, मैं अपने असाइनमेंट से कहूंगा हमारे संवाददाता वहां पे अवनीश मौजूद है, अवनीश को प्लीज लाइन पे जोड़िए। असाइनमेंट प्लीज अवनीश को लाइन पे जोड़िए। और ये मंच से लगातार तस्वीरें, और बस सबसे थोड़ी ही देर में मंच पर पधारेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, और उन्हीं का यहाँ पर हो रहा है इंतजार। ऑलमोस्ट वहां पर पहुंच चुके हैं, मंच की तरफ वो आगे बढ़ रहे होंगे। काफी भीड़ है वहां पर, कार्यकर्ताओं से पूरी जगह इस समय पटी पड़ी है। देखिए तस्वीर आपके सामने, भगवा झंडे वहां पर लहराते हुए, बीजेपी के झंडे वहां पर लहराते हुए। और ये देखिए गाना बज रहा है, मोदी योगी के नारे वहां पर लग रहे हैं। एम्पाई फैक्टर यहाँ बीजेपी मुख्यालय में हावी होता हुआ मोदी प्लस योगी, जिसके दम पर बीजेपी ये इतिहास लिख पाई है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये देखिए यहाँ पर एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है, और होगा भी नहीं। होगा भी कैसे, आज ये दिन इतना जो बड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कौशिक साहब। नहीं, बिल्कुल। मुझे दूसरा एक और आप देखिए
मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट बदलेगी, क्योंकि यहाँ जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कोई बहुत बड़ा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ तक मैं इनको जान पा रहा हूँ लगभग चंद्रमोहन दिखाई दे रहे हैं, जो पूर्व प्रवक्ता हैं, लेकिन अधिकतर लोग गोरखपुर के लोग हैं इसमें। तो गोरखपुर के लोग तो यहाँ पहुंच रहे हैं और मंच को कब्जा कर रहे हैं, यही कहेंगे हम इस समय कि मंच पे अधिकतर संख्या गोरखपुर के लोग हैं। तो ये एक नई राजनीति शुरू होगी। जो दिख रहा था कि जो राजनीति अपर्णा यादव भी दिखाई देने लगी है, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करी तमाम कार्यकर्ताओं का। अपर्णा यादव पहुंच गई है और भी लोग पहुंचते हुए, ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, एक एक करके यहाँ पर नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और बस इंतजार है पलक बिछाकर यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और वो भी ये देखिए तस्वीरें आपके सामने पहुंच चुके हैं। स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पधार गए हैं और ये केशव प्रसाद मौर्य तस्वीरों में, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य ठीक उनके बगल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए ब्रजेश पाठक भी हैं, पाठक भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सर दिख गए डिप्टी सीएम। हाँ, लेकिन दिनेश शर्मा नहीं दिखाई दे रहे, ब्रजेश पाठक दिखाई दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य फिलहाल सभी लोगों ने हाथ ऊपर उठाकर यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, इस जीत की खुशी को मना रहे हैं। शिल्पा अवनीश हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, आप कैसा पिक्चर, कैसा माहौल देख रहे हैं वहां पे? हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, वहां से कुछ बताइए, आंखों देखी। जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ मिनट पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के गेट नंबर 1 से वो अंदर दाखिल हुए हैं और उनको मीडिया रूम से निकालकर अंदर के रास्ते से मंच पे लाया गया है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत किया है और जैसे ही गेट नंबर 1 से वो दाखिल हुए, तुरंत योगी मोदी के नारे लगे, भारत माता की जय के नारे लगाए गए और बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता उमड़े हुए हैं और वो लगातार अभिवादन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाथ उठाकर सभी का अभिवादन किया है और यहाँ पे तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं। केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं, संजय निषाद यहाँ पे मौजूद हैं, ब्रजेश पाठक मौजूद हैं, सतीश महाना मौजूद हैं, सभी जो शीर्ष नेता हैं वो मौजूद हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुंचे हुए हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में जीत का जश्न साफ तौर पे देखा जा सकता है। और खास बात है कि उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, वो भी मंच पे मौजूद हैं। बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही है, क्योंकि जब से उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया तभी से जो चुनावी रणनीति है वो तैयार होने लगी थी। याद है जून का महीना था जब राधा मोहन सिंह पहुंचे हुए थे, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे और लगातार चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, सभी समीकरणों को दुरुस्त कर रहे थे, तो कहते कि 2022 के विधानसभा चुनाव में फतह हासिल की जाए। और वही तस्वीर देखने को मिल रही है जब दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। उन्होंने होली खेली है, उनको गुलाल लगाया गया है, उनका स्वागत किया गया है और भव्य तरीके से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ केशव प्रसाद मौर्य, संजय निषाद के और डॉक्टर दिनेश शर्मा हाथ उठाकर अभिवादन कर रहे हैं। तो साफ है कि जो जनादेश मिला है वह जनादेश यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उसी जनादेश का नतीजा है कि बड़ी संख्या में यहाँ पे सीटें हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी उनका मुद्दा है, कृषि आंदोलन मुद्दा है, लेकिन इस सभी मुद्दों को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया और उसी का नतीजा है कि एक बड़ा जनादेश मिला है और उसी जनादेश का भव्य स्वागत करने के लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सुबह के समय से ही यहाँ पे इकट्ठा होने शुरू हो गए थे और जैसे जैसे रुझान आता चला गया वैसे वैसे यहाँ पे तमाम जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया और बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता पहुँचे और उनके पहुँचने के साथ ही जो कहा गया था, जो वादा किया गया था कि 10 मार्च को जो होली है वो भारतीय जनता पार्टी खेलेगी, इस बार 2 होली खेली जाएगी, एक 10 मार्च एक 18 मार्च। तो साफ है कि 10 मार्च की होली सबके सामने है और देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अबीर गुलाल से खेले। स्वामी प्रसाद माफ करिएगा, केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने होली खेली, संजय निषाद खेल रहे हैं होली, स्वतंत्र देव यहाँ पे होली खेल रहे हैं, तमाम जो नेता हैं दिग्गज वो पहुंचे हुए हैं और आप देखिए किस तरीके की मुस्कान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे। कहीं न कहीं ये मुस्कान उनका जनादेश को दर्शाता है कि कितना बड़ा उनको जनादेश मिला और उसी जनादेश को लेकर अवनीश ने फिर से काम दिया है। अवनीश, गुलाल भी गुलाबी है, हरा गुलाल इस्तेमाल नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, काफी भगवा रंग काफी गहरे तक चढ़ा हुआ है। गुलाबी कहे ना लाल इस्तेमाल हो रहा है ना हरा इस्तेमाल हो रहा है। और फिलहाल ये देखिए
सतीश महाना किस तरह से झूम रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम वहां पर मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं। दिनेश शर्मा भी, केशव प्रसाद मौर्य भी, स्वतंत्र देव सिंह भी और ब्रजेश पाठक भी आगे की तरफ खड़े हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूल मालाओं से लदे हुए लगातार हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, तमाम लोगों का प्यार स्वीकार कर रहे हैं। द्विवेदी जी। बिल्कुल शिल्पा, वाकई ये पूरे जो एक मेहनत है, मेहनत का फल है, पूरे एग्जाम है जो उसको पास करके आए हैं योगी आदित्यनाथ। और शायद बड़े आज वाकई बड़ी चैन की नींद आएगी इनको शाम को जब वो सोने जाएंगे। हालांकि अभी इनको दिल्ली आना है, थोड़ी देर बाद दिल्ली में संसदीय दल की बैठक है, वहाँ पे बैठक में भी इनको शामिल होना, उसके बाद तय होगा कि यहाँ शपथ ग्रहण लखनऊ में कितनी तारीख को किया जाएगा और तमाम नीतिगत और भी बातें तय होनी हैं। नहीं, सबसे पहले तो अभी ये है कि शपथ ग्रहण कितनी तारीख होगा, होलाष्टक में वो शपथ ग्रहण करेंगे, होली के बाद शपथ ग्रहण करते हैं, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि प्रसाद मौर्य ने मिठाई खिलाकर, स्वतंत्र देव सिंह ने मिठाई खिलाकर यहाँ पर ये खुशी मनाई जा रही है, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी जा रही है। जाहिर सी बात है ये एक टीम वर्क और इस टीम वर्क का ये नतीजा कि आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ये इतिहास रच पाई है। रवि पाराशर जी क्या कहेंगे इन तस्वीरों पर? ये तस्वीरें जीत की तस्वीरें हैं और जैसी अपेक्षित तस्वीरें होनी चाहिए बिल्कुल वैसी हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ये बात कर रहे थे कि मंच पर ये देखने वाली बात होगी कि डिप्टी सीएम दोनों दिखाई देते हैं कि नहीं देते, लेकिन बाकायदा दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बहुत सारे नेता हैं। मुझे लगता है कि इस बात में जो कौशिक जी कह रहे थे, कोई दो मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसने एक नई अंगड़ाई ली है। करवट मैं नहीं कहूँगा, करवट एक मुद्रा दूसरी है, एक नई अंगड़ाई ली है। लेकिन उस अंगड़ाई जो नई ली है उसके बहुत स्पष्ट संकेत अगर हम अभी से ढूंढने लगेंगे तो हमें नहीं मिलेंगे। अभी थोड़ा सा शपथ ग्रहण समारोह तय होने दीजिए। रवि जी, आज योगी जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज देख के आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सही बात है, अपने दम पर उन्होंने मेहनत की है। केंद्रीय नेतृत्व का नाम डबल इंजन की सरकार जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया उससे बहुत ज़्यादा योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया। और डबल इंजन की सरकार का फायदा उत्तर प्रदेश की मौजूदा शासन को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि झारखंड में जब चुनाव हुए थे तो डबल इंजन की सरकार का, रघुवर दास सरकार का को उसका फायदा नहीं मिला। रवि जी देखिए, मंच पे योगी जी मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। दो लोगों की मौजूदगी बड़ी मायने रखती है, एक अपर्णा यादव की और एक ब्रजेश पाठक की। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखिए मुझे लगता है और भी सीनियर लोग थे, और भी लोग होंगे, लेकिन इन दो लोग की मौजूदगी एक अलग संदेश दे रही है। बिल्कुल संदेश दे रही है और मीडिया ने बाकायदा वो संदेश ग्रहण भी किया है। जीत के बाद जिनको प्रमुखता के साथ मीडिया ने जिनकी बाइट्स कैप्चर की उसमें अपर्णा यादव भी थी। और अपर्णा यादव वाकई जो समाजवादी पार्टी ने एक तरफ से सेंध लगानी जब भारतीय जनता पार्टी में शुरू की तो अपर्णा यादव को लाकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत करारा जवाब कि तुम पार्टी में हमारी सेंध लगाओगे, हम तुम्हारे परिवार को तोड़ देंगे। नहीं पाराशर जी, 10 बजे के बाद जब अखिलेश यादव अपने पार्टी कार्यालय जाते हैं, बड़ा जोश के साथ जाते हैं, लेकिन मीडिया से रूबरू नहीं होते हैं, तो मतलब इसको क्या समझा जाए? क्या हताशा थी कि जिस जोश के साथ वो घर से निकले थे कि कुछ आंकड़े उनके पक्ष में आएंगे, फिर लगता है कि दरवाजे कार्यालय के बंद हो जाते हैं? हताशा नहीं आता है, ये एक एरोगेंस है। हाँ। मैं जरा आप उसको एरोगेंस की तरह से देखिए। ये आज की या कल की बात नहीं है। जिस दिन से समाजवादी पार्टी ने, रोकना चाहूंगी इस समय स्वतंत्र देव सिंह स्टेज पर कुछ कह रहे हैं, आवाज दीजिए प्लीज। उत्तर प्रदेश में फिर एक बार गरीबों की समर्पित सरकार जीती है। दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा समेत सभी वर्गों का दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है। उनका मैं हाथ जोड़कर आभार करता हूं। देवतुल कार्यकर्ता जो परिश्रम की पराकाष्ठा किए हैं, प्रदेश के सभी देवतुल कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। वरिष्ठों के चरणों में वंदन करता हूं। बूथ सेक्टर के रात दिन जो परिश्रम कार्यकर्ताओं ने किया है, हृदय से स्वागत करता हूं मित्रों। और आज मोदी के कारण ये वातावरण प्रदेश का बना है मित्रों। और डबल इंजन की सरकार जो गरीबों के लिए कल्याण किया है, आज सरकार बनी है। मैं आदरणीय योगी जी से आग्रह करता हूं
आदरणीय केशव मौर्य जी के लिए भी ताली बजाकर स्वागत करो मित्रों। हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा मंत्र आदरणीय योगी जी से आग्रह करूंगा कि हम सबको आशीर्वाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और अपने उन सभी नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों में पुनः अपनी सरकार वापस लाने में सफल रही है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। इस कारण उत्तर प्रदेश पर विशेष रूप से पूरे देश और दुनिया की निगाहें थी। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, अपना दल एस और निषाद राज पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में और जिनके परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों के साथ इतना प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, पहली बार 7 चरणों में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और संपन्न होने के साथ ही आज मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं।
भारत निर्वाचन आयोग को शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए प्रशासन और पुलिस विभाग और अन्य सभी संबंधित के सभी कार्मिकों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी के बावजूद शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व को संपन्न करने में अपना योगदान दिया है। उन सब का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरा समय दिया और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुशासन की स्थापना के लिए किए जाने वाले हर एक प्रयास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और सहयोग सदैव प्राप्त होता रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, केंद्रीय मंत्रियों और केंद्र भारत सरकार से जुड़े हुए सभी मंत्रियों के साथ ही सभी पदाधिकारियों के सहयोग से जो ये प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में प्राप्त हुआ है, एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ाना होगा। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो माहौल दिया, उत्तर प्रदेश की आस्था को सम्मान देने का जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास के कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया और साथ ही साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ ये विजय श्री उपलब्ध कराई है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में भी बिना रुके, बिना थके, बिना टिके और बिना झुके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को यशस्वी जीत के साथ यशस्वी बना रहा है कि एक एक कार्यकर्ता इस जीत का हकदार है। नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जैसे दुनिया के लोकप्रिय नेता के हाथ में मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व में जो कार्यक्रम विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किए गए, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आप आश्चर्य करेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2 करोड़ 61 लाख से अधिक गरीबों के घरों में शौचालय बनना, 45.5 लाख गरीबों के लिए एक आवास बन जाना, उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 43 लाख घरों तक बिजली पहुंचाना, 10 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, 15 करोड़ गरीबों को इस संकट के समय, कोरोना जैसे संकट के समय उनके
राशन की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए संकट का साथी जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो दुनिया के अंदर या तमाम एक षड्यंत्रकारी जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, जब हम भ्रष्टाचार और बेईमानी से लड़ रहे थे, तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। और हम सबको अपने कार्यों के माध्यम से एक बार फिर से साबित करना है कि राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन ने दिया है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमें फिर से खड़ा उतरना ही होगा। और इस से एक बार में फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने और जनता जनार्दन ने जो इसमें व्यापक अपना समर्थन दिया है चुनाव के प्रति, हमने देखा है खासतौर पर आधी आबादी, माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत दिया है अपने सहयोगियों के साथ में, आज इसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। ये इतिहास जब यशस्वी नेता होता है, नरेंद्र मोदी जी जैसे यशस्वी नेता के नेतृत्व में जब प्रचंड बहुमत का ये बहुमत प्राप्त होता है, ये प्रचंड बहुमत आज इसकी परिणति के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अपने दोनों सहयोग प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, दोनों सहयोगियों, वरिष्ठ सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, अपने सहयोगी दल निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, मंत्रिमंडल के अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री सतीश महाना जी, श्री ब्रजेश पाठक जी और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री श्री सुनील बंसल जी और प्रदेश के हमारे संगठन के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी ओर से पूरे प्रदेश का एक बार फिर से इस प्रचंड बहुमत के लिए हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये जीत हमें जवाबदेही का एक नया संकेत भी देता है। हमें जोश के साथ साथ होश को बनाए रखना है और इससे भी मजबूती के साथ हमें आम जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके पास दुनिया का सबसे यशस्वी नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। एक बार फिर से सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपके उत्साह के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करने के लिए इसमें उत्साह के साथ भागीदार बनने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आभार। भारत निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का, प्रदेश के चुनाव से जुड़े हुए पूरे प्रशासनिक और पुलिस तंत्र का और उन सभी का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से
लोकतंत्र के इस महापर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए योगदान दिए हैं। उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।